जय हिंद। आप सभी का वेलकम है। आज हम जानेंगे हिमाचल होमगार्ड में किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और कैसे आपकी मेरिट लिस्ट को रेडी किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को डिटेल वाइज हम समझेंगे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखेंगे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में जनरल ड्यूटी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स। हिमाचल होमगार्ड के थ्रू आज रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया गया 23 अगस्त 2026 को, जो कि आपका ओवरऑल 50 मार्क्स का रखा गया था। लेकिन आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी 100 मार्क्स से। तो अगर रिटर्न 50 का है तो अदर 50 मार्क्स आपके कहाँ से जनरेट किए जाएंगे, उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे कि जनरल ड्यूटी में, उसके बाद ड्राइवर, देन बैंडमैन, होमगार्ड, वॉलेंटियर और लास्ट में आपके पास आएगा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या जो भी फार्मासिस्ट हैं या कारपेंटर, जो आईटीआई होल्डर हैं, टेक्निकल ट्रेड के जो पर्सन हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर मार्किंग में एड ऑन किया जाएगा। तो फर्स्टली यहाँ पर जिनका भी प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है मार्किंग का, वो जीडी, उसके बाद ड्राइवर, बैंडमैन और इलेक्ट्रिशियन का सबका सेम टू सेम है। यहाँ पर कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। सो फर्स्टली मैं आपको जीडी का यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। मैं अपना एक एग्जांपल यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और आपको इजीली जो है वो यहाँ से अंडरस्टूड हो जाएगा। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके टोटल ओवरऑल 30 में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने 10th की हुई है, उसके साथ साथ अगर आप 12वीं पास हैं, अगर आपने कॉलेज किया है, आपके पास जो है वो यहाँ पर कॉलेज की अगर डिग्री है, या फिर उसके साथ साथ अगर आपने कोई पीजी डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने की है, तो उसके मार्क्स आपके ऐड ऑन किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को यहाँ पर एक कंसीडर करता हूँ कि मैंने हिमाचल होमगार्ड का एग्ज़ाम दिया और अगर मैं 50 में 50 मार्क्स अगर कंसीडर कर लेता हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि हिमाचल होमगार्ड का जो क्वेश्चन बैंक था वो डिपार्टमेंट के थ्रू जारी किया गया था, तो पेपर काफ़ी इजी लेवल का आया था। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मेरे जो हैं वो रिटन टेस्ट में ऑलमोस्ट जो है वो 47 मार्क्स जो हैं वो आ जाते हैं। अब मैं अपनी एक मेरिट लिस्ट में किस तरीके से एंटर हो सकता हूँ या एंटर नहीं हो सकता हूँ, अपने मार्क्स को यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात की जाए, अब मैंने 10th की है, मान के चलते हैं कि मेरे 10th में जो है वो 70% मार्क्स आए हैं। प्लस टू में मेरे जो हैं वो 85% मार्क्स आए हैं। ग्रेजुएशन की बात करूँ तो ग्रेजुएशन में मान के चलते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन की है और मेरे 75% मार्क्स हैं, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है, ऐसा मैं मान के चला हूँ। अगर की है तो आप काउंट करें, अगर नहीं की है तो आप उसको काउंट ना करें। अब आपको ए बी सी डी में से आपने 10th प्लस टू और कॉलेज के पार्ट को तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास नहीं है। अब आपको ई का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो सबसे पहले देखें, ई का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास एवरेज निकालने का ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यानी कि अगर डी नहीं है आपके पास तो आपने उसको जीरो मानना है। ऐसा नहीं करना कि अगर 3 ही आपके पास है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, नहीं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर नहीं की है तो वहां पे आप अपने मार्क्स को जीरो एंटर करोगे। तो सबसे पहले आपकी 10th की मार्किंग आ गई 70, उसके बाद आपने प्लस टू की 85% और 75 जो है वो मेरे आगे कॉलेज में, और मैं जीरो यहाँ पर लिख रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन में क्योंकि मैंने नहीं किया, लेकिन डिवाइड बाय आपको 4 ही करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं सबको ऐड करता हूँ 70, 85 और 75, तो मेरे बन जाते हैं 230 नंबर, और अगर मैं डिवाइड बाय 4 करूं तो मेरी जो टोटल ओवरऑल यहाँ पर परसेंटेज, या फिर आप बोल सकते हो एक एवरेज परसेंटेज बन के आ रही है, वो है 57.5। अब मेरे को यहाँ से मार्क्स ऑब्टेन करने हैं कि मेरे को कितने नंबर जो हैं वो डिपार्टमेंट के थ्रू लगाए जाएंगे। तो मेरे को यहाँ पर ये जो ई का एक मेथड है, एफ ई का किस तरीके से हम आपको यहाँ पे एफ कैलकुलेट करना है, तो ई की वैल्यू आप पुट करेंगे 75.5, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और डिवाइड करेंगे आप 100 से। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करता हूँ तो 1725, और डिवाइड अगर मैं 100 से करूँ तो मेरे टोटल 30 में से जो नंबर लग रहे हैं वो हैं 17.25, यानी कि 17.25 जो है वो मेरे को यहां पर नंबर लग जाएंगे मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो
आपके पास एनसीसी के मार्क्स भी ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसमें मैक्सिमम आपके 5 रहेंगे। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट, हालांकि आपको स्कूल लेवल पर भी मिल जाते हैं, तो अगर ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर लग जाएंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर लग जाएंगे, और अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपके डायरेक्ट यहाँ पर 5 नंबर लगेंगे। मैं खुद को मान के चला हूँ कि मैंने कॉलेज किया, मैंने एनसीसी रखी थी, लेकिन मेरे को जो है वो सी सर्टिफिकेट नहीं मिला, मेरे को बी सर्टिफिकेट मिला, इसलिए मेरे को एनसीसी में टोटल 3 नंबर लगा दीजिए। अगर आपके पास एनसीसी नहीं है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास, एस्पिरेंट्स के पास एनसीसी नहीं होगी, तो उनको यहाँ पर जो है वो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एनएसएस की बात करते हैं, क्योंकि एनएसएस और स्काउट एंड गाइड ये आपके स्कूल लेवल पर काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। तो अगर जिन बच्चों के पास दोनों हैं तो अपने वो फुल मार्क्स यहाँ पर एंटर करें। अब मैंने अपने स्कूल लेवल पे एनएसएस रखा था, तो मेरे को यहाँ पर 2.5 मार्क्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे डिपार्टमेंट के थ्रू। स्काउट गाइड का मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए मैं उसको ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। अब स्पोर्ट्स मेडल की बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो 2.5 मार्क्स लगेंगे। स्टेट लेवल की अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जिसमें आपने कोई मेडल जीता है, या आपने किसी स्पोर्ट्स में अगर पार्टिसिपेट किया है, अगर नेशनल लेवल है, तो आपके पास 5 नंबर लगेंगे। बट मान के चलते हैं कि मेरे पास कोई भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं यहाँ पर कितना एंटर कर लूँगा, 0 जो है वो यहाँ पर एंटर कर लूँगा। नेक्स्ट इसके बाद हमने एनएसएस की बात कर ली, स्पोर्ट्स की बात कर ली, अब हम ड्राइविंग की बात करेंगे। अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मेरे को 5 नंबर लगेंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस में भी कंडीशन रखी गई है कि वो किस तरीके का होना चाहिए आपका लाइसेंस। अगर जैसे अभी मैं 2026 की बात कर रहा हूँ, और मैंने अगर लाइसेंस जो है वो अभी कुछ टाइम पहले ही बनाया, मान के चलते हैं 2-3 महीने पहले ही बनाया है, ठीक है, तो लेस देन 2 ईयर, अगर 2 महीने से पहले का ही है, मतलब भी फ्रेश फ्रेश ही है, ठीक है, 1 साल पहले का है, 1.5 साल पहले का है, या फिर 2 साल पहले का है, 2024 से लेके अगर वो 2026 के बीच का बना है, तो मेरे को वहां पर 1 नंबर लग जाएगा। और अगर मैंने 2 साल से लेके 5 साल के बीच का अगर उसमें गैप है, मान के चलते हैं कि मैंने 2022 में बना लिया, तो आप 22 से काउंट कर लो, 23, 24, 25, 26, मतलब 4 साल मेरे को लाइसेंस को बनाए हुए हो गए। तो 2 और 5 के बीच का अगर जो आपका गैप आएगा तो आपको 3 नंबर लग जाएंगे। और अगर मैंने लाइसेंस काफ़ी टाइम पहले बनाया है, ठीक है, 5 साल पहले मैंने बनाया, मैं अगर यहाँ पे बताऊं, अगर 2017 में बनाया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जो है वो 5 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया, इसलिए मेरे को जो है वो यहाँ पर 5 नंबर लग जाएंगे। तो आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा आपके लाइसेंस का, आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का, एनएसएस का और एनसीसी का। बट यहाँ पर एक डिसएडवांटेजेस भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर बच्चों के पास जो है वो दो ही चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एक तो आपको यहाँ पर मिलेगा एनएसएस, क्योंकि स्कूल लेवल पे मोस्टली ज़्यादातर बच्चे उन चीज़ों को रखते थे। एनएसएस सबके पास मिल सकता है, उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास जो है वो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, तो लाइसेंस जो है वो उनका बना होगा। तो यहाँ से एक प्लस पॉइंट आपको मिल सकता है कि 3.5 नंबर या 4 नंबर जो हैं वो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा काउंट करवाए जा सकते हैं। अब अगर मैं इसकी ओवरऑल काउंटिंग की अगर मैं बात करूं, तो 47 मार्क्स जो थे वो मेरे यहाँ पर बने थे रिटर्न के। अगर मैं अपनी खुद की यहाँ पे एक बात करूं, तो अब यहाँ पर टोटल जो है वो मेरे एजुकेशन के यहाँ पर मिल गए हैं मेरे को 17.25। 3 नंबर जो है वो मेरे को एनसीसी के मिले, 2.5 नंबर जो है वो मेरे को एनएसएस के मिले, और 5 नंबर मान के चलते हैं कि मेरे को किसके मिल जाते हैं, मेरे को मिल जाते हैं यहाँ पर ड्राइविंग के। तो मेरे टोटल 50 में से जो नंबर बन रहे हैं एजुकेशन के ही, वो मेरे यहाँ पर बन रहे हैं 27.75। और अगर मैं रिटर्न की बात करूं, तो रिटर्न में मेरे जो नंबर हैं वो मेरे बन रहे हैं 47। और अगर मैं टोटल की बात करूंगा, टोटल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर टोटल रिटर्न के जो अगर मैं मार्क्स ऐड कर देता हूं, तो मेरी यहाँ पे जो मार्किंग बन रही है वो बन रही है 74.75। तो अगर मैं एक एनालिसिस आपको बताऊं कि कितनी मेरिट जा सकती है, तो आप होमगार्ड की मेरिट यहाँ पे ये समझ लो कि होमगार्ड की मेरिट आपकी लगभग जो है वो 65 से लेके जो है वो 70-80 के बीच में ही आपकी जो है वो जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाती।
इससे ऊपर जाने का चांस जो है वो नहीं है। आप जितना हाई स्कोर रिटर्न में कर सकते हैं, अगर आपके पास अदर सर्टिफिकेट नहीं है, अगर अदर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास जो है वो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर रिटर्न में 100% मार्क्स हैं तो आपको एक प्लस पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि 10th सबने की, +2 सबने की, हल्का फुल्का चेंज आएगा, किसी को 16.5 नंबर लगेंगे, किसी को 17.5 लगेंगे, 1-2 नंबर का गैप आएगा, ठीक है। एनसीसी और जो आपका स्पोर्ट्स का है वो सबसे ज़्यादा गैप जो है वो आपको देके जाएगा, अगर किसी बच्चे के पास है तो उसकी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर कंफर्म है। ओवरऑल अगर मेरिट की बात करें तो आप ये समझ लो 60 से ऊपर ही यहाँ पर मेरिट जो है वो जाने वाली है। जनरल ड्यूटी के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ड्राइवर्स की, तो ड्राइवर्स के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट रखा गया है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देयर विल बी नो चेंज, सेम मेथड यहाँ पर रहेगा। उसके साथ साथ एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स, इसमें भी आपका चेंज नहीं है, लेकिन जो ड्राइवर का पार्ट नंबर 5th है यहाँ पर, उसमें एक एड ऑन किया गया है कि आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जो है वो जरूरी है, हैवी मोटर का। लेकिन अगर हम जीडी की बात करें, यहाँ पर किसी भी तरीके की लाइसेंस की बात नहीं की गई कि आपके पास हैवी होना चाहिए या फिर आपके पास जो है वो लाइट व्हीकल होना चाहिए, ना ही किसी एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की बात की गई कि आपके पास किसी ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना जो है वो ज़रूरी है। नहीं, आपके पास ओनली एंड ओनली लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हैवी मोटर व्हीकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो हैवी मोटर व्हीकल का जो है वो एक एक्सपीरियंस की यहाँ पर जो है वो बात की गई। अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन अगर इस लाइन को अगर आप देखें ड्राइवर में, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस लिखा गया है। आपके पास अगर लाइसेंस है जिसको बने हुए जो है वो 5 साल से अभी मतलब 5 साल के बीच का ही अगर टाइम हुआ तो 2 नंबर आपके लगेंगे, और 5 साल से अगर पुराना है तो आपको फुल जो है वो 5 मार्क्स जो वो आपको यहाँ पर लगा दी जाएंगे। बाकी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। उसके साथ अगर बैंडमैन की बात करें तो बैंडमैन में एजुकेशन, एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स बिल्कुल सेम टू सेम है। आपका एक म्यूजिक टेस्ट किया जाएगा, ठीक है, जिसको जो है वो यहाँ पर आपका जो है वो वीडियो टेस्टिंग भी वहाँ पे जो है वो करवाई जाती है आपसे। उसके भी आपके मार्क्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे कि किस तरीके से आप क्या कोई प्रॉपर म्यूजिक बैंड जो है वो बजा पा रहे हैं या नहीं बजा पा रहे हैं, तो 5 नंबर आपके उसके लग जाएंगे। और अगर यही चीज़ मैं अदर टेक्निकल ट्रेड की बात करूं तो बाकी पहले 4 कॉन्सेप्ट तो आपके बिल्कुल सेम हैं, लेकिन उसके बाद अगर मैं आईटीआई क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपके 15 नंबर लगा दिए जाएंगे। अगर लेस देन 60% है तो 7 नंबर लगेंगे। आपकी परसेंटेज 60 और 80 के बीच है तो 10 नंबर, और 80 से 100 के बीच है तो आपके जो है वो 15 मार्क्स जो है वो यहाँ पर लगा दिए आपके जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर हल्का फुल्का जो चेंज है वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी किया गया है। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 20 होगा और बाकियों में जो है वो मल्टीप्लाई बाय 30 होगा। तो इस तरीके से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि पेपर आज आपका हुआ है। आई होप आपका पेपर अच्छा हो और जल्दी आप अपनी सिलेक्शन की यहाँ पे जो है वो एक खुशी जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।